हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आपको सऊदी अरब के मतलब वीज़े के मतलब बात करते हैं कि जिस तरह का यूरोप की कंट्रियों का शेंजन वीज़ा मिलता है। अगर आप एक ही कंट्री का वीज़ा लेते हैं तो आप 29 कंट्रियों में जा सकते हैं। तो इसी तरह आप कंट्रियाँ जो हैं उन्होंने भी ये वीज़ा अनाउंस करना है, जिसके लिए कुछ चीज़ें उन्होंने ये फ़ाइनल कर ली हैं। तो ये काफ़ी अरसे से बात हो रही थी, जीसीसी जो है ना शेंजन की तरह ये वीज़ा देगा, और अभी उन्होंने जो इस वीज़े का नाम है वो फ़ाइनल कर लिया है। इस वीज़े का नाम उन्होंने रखा है जीसीसी ग्रैंड टूर। इस वीज़े में ये होगा कि आप अगर एक कंट्री का वीज़ा लेते हैं तो आप 6 कंट्रियों में जा सकते हैं। ये 6 कंट्रियाँ कौन सी होंगी, तो उनका भी नाम उन्होंने फ़ाइनल कर दिया। जिस इस कंट्री में जो शामिल हैं इसमें दुबई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत शामिल हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप एक ही कंट्री का वीज़ा लेते हैं तो आप 6 कंट्रियों में जा सकते हैं। तो इनके लिए आपको कितने दिनों का वीज़ा मिलेगा, ये आपको 20 दिनों से लेके 90 दिनों तक वीज़ा इसका मिलेगा। और जो 20 दिनों का वीज़ा होगा उसकी वीज़ा फ़ीस जो होगी वो कम होगी, और जो 90 दिनों का वीज़ा मिलेगा उसमें इसका जो है वीज़ा फ़ीस कम होगी। और इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो आपको मैं बताता हूँ। कि इसके लिए आपको जो अगर आप किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, तो फ़र्ज़ करें कि आप ओमान से अप्लाई कर रहे हैं। ओमान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। उसके लिए आपको एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा, उसके बाद जिसमें 6 मंथ कम से कम रहते हों। दूसरे नंबर पे है होटल बुकिंग। होटल बुकिंग जहाँ पे आप बताएंगे कि आपने वहाँ पे जाकर रहना है, तो आप booking.com से कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे है आपकी ट्रैवल आइडेंटिटी, कि आपने 20 दिनों में या 90 दिनों में किस किस जगह पे घूमना है, कौन कौन सी सिटी में जाना है, कौन कौन से कंट्री में जाना है, ये सारा कुछ आपने उसमें बताना होगा। इसके बाद आपके पास होना चाहिए ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए, जिसमें आपको अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपका मेडिकल होगा वहाँ पे। और उसके बाद होगा आपका बैंक स्टेटमेंट। जो बैंक स्टेटमेंट है उसके ऊपर आपका जो वीज़ा है वो आपका लगेगा कि नहीं लगेगा। जो बैंक स्टेटमेंट है वो तकरीबन 15 लाख रुपया होनी चाहिए पाकिस्तानी, ठीक है। और ये अभी जो हालात चल रहे हैं हिसाब से 15 लाख रुपया होनी चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट, तब जाके आपका ये वीज़ा लगेगा। उसके बाद आपके पास होना चाहिए बैंक रिटर्न टिकट। आप जिस भी कंट्री से हैं, पाकिस्तान, इंडिया, जिस भी कंट्री से हैं, तो आपको पास वापसी जाने का जो है टिकट आपके पास होना चाहिए। और इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर ओमान के वीज़ा आप लेंगे, ठीक है, तो आप तो 6 कंट्रियों में जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपको जो इसकी टिकट है वो बहुत ही सस्ती पड़ेगी। आपको अपनी होम कंट्री से जो टिकट होगा वो बाई करेंगे, और उसके बाद आप इन कंट्रियों में जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही मतलब सस्ती टिकट आपको पड़ेगी। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।